चलिए बच्चों, आज का हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या वर्ग माध्य मूल मान। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या वर्ग माध्य मूल मान ये दो अलग टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं, ठीक है। औसत मान पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पर कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक चक्कर के दौरान दो अलग अलग दिशाओं में धारा के मान को महत्तम करती है, उसके बाद जीरो करती है ना। ये बात हम लोग जानते हैं। तो होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का एक नाम और है जिसे हम लोग कहते हैं माध्य मान। क्या कहते हैं बच्चों? माध्य मान कहते हैं। और औसत मान को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IM से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? IM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब IM देखो, होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जब अपने एक साइकिल को चलती है तो उस एक साइकिल में अपने IM के मान को, IM का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इस औसत मान को वो क्या करेगी, अपने आधे चक्कर में पॉजिटिव वे में निकालती है और दूसरे आधे चक्कर के दौरान वो नेगेटिव वे में निकालती है। इस वजह से अगर प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को एक पूरे साइकिल के लिए देखेंगे तो एक पूरे साइकिल के लिए औसत मान उसका 0 होता है, ठीक है। IM को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है प्लस पाई बटे 2 इंटू I0, ठीक, 2 बटे पाई इंटू I0। ये होता है आपके प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान को निकालने का फॉर्मूला। याद रखिएगा, अगर जैसे आप लोगों को ग्राफ अगर ध्यान होगा तो हम लोगों ने ग्राफ को ऐसे देखा था, है ना। प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ था वो ऐसे था। अगर इस आधे चक्कर के लिए हम औसत मान को देखें तो वो पॉजिटिव होता है, समझ में आ रहा है। और शेष आधे चक्कर के लिए अगर हम IM के वैल्यू को देखें तो वो -2 बटे पाई इंटू I0 होता है, ठीक है बच्चे लोग। एंड याद रखना है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव वे को मिला करके एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है और एक पूरे चक्कर के लिए अगर आप लोग IM निकालेंगे तो IM का मान फाइनली 0 होता है। ये एक पूर्ण साइकिल के लिए है, एक पूरे चक्कर के लिए है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 2-3 बातें ही याद रखनी है, इस पे खाली न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को। न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएगा और आपको ऑप्शन के लिए, बोर्ड के ऑप्शन के लिए ये बात याद रखनी है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का एक चक्कर के लिए 0 वैल्यू मिलता है। कितना मान मिलता है? 0 मान मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर जितना मान वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रहा है, उतना मान वो नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहा है, तो जब इसका हम औसत निकालेंगे तो फाइनली कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। औसत निकालने का मतलब क्या होता है? पहले का और अंतिम का जोड़ करके आधा करो और सबको देखो, अगर उतना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उतना ही तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है। तो इस वजह से बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक चक्कर के लिए पूरा 0 होता है, जबकि आधे चक्करों के लिए अगर प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को हम लोग देखें तो वो होता है IM = +2 बटे पाई इंटू I0। आप लोग समझ रहे होंगे कि I0 का मतलब क्या है। यहाँ पे I0 धारा का शिखर मान, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। कौन सा मान है? शिखर मान, ठीक है, I0। अच्छा, इन फॉर्मूलों का एक रूप और होता है। अगर हम 2 में पाई का मान रख करके भाग कर दे 3.14 तो ये आएगा 0.637 इंटू I0। तो उस फॉर्मूले का प्रयोग करो या इस फॉर्मूले का प्रयोग करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। हाँ, बस वहां पे 2 में पाई से भाग कर दिया गया है, ठीक है। पाई का डाटा रख करके, पाई की वैल्यू रख करके भाग किया गया तो 0.637 आता था, यही आता है ना। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। ये आधे चक्कर के लिए है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ये किसके लिए है? आधे चक्कर के लिए, जिसकी वैल्यू होती है प्लस या माइनस, जिसमें डायरेक्शन की आप बात करें, प्लस पाई बाई 2 पाई बाई इंटू I0। अब इसके बाद देखते हैं वर्ग माध्य। देखिए, वर्ग माध्य मूल मान की कहानी समझेंगे भैया। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? I = I0 sin ओमेगा इंटू I बराबर I0 sin ओमेगा। ये हम जानते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। देखो, वर्ग माध्य मूल मान कहते किसे? सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखिए, क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत रेयर है कि बोर्ड में पूछे, पर कभी कभार पूछ लेता है। वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है बच्चों? तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए
प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग का औसत मान ले लो। धारा की वर्ग मतलब I0 का औसत मान, औसत यानी माध्य मान, ठीक। I स्क्वायर ही तो है। अच्छा मैं I0 बोल दिया हूँ, ठीक। सॉरी, I स्क्वायर का मतलब इस धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का सबसे पहले वर्ग करो और उस वर्ग का क्या करना बच्चों, औसत मान निकाल देना है। क्या निकाल देना है, औसत मान निकाल देना, और औसत निकालने के बाद उसका वर्गमूल निकाल देना है। ये जो वर्गमूल आएगा बच्चों, इसे ही हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत तथा उस औसत का वर्गमूल, औसत का क्या बच्चों, वर्गमूल मान जो आता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों I0 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I0 से। इसे सॉरी IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों IRMS से। IRMS का मतलब होता है, I का मतलब तो उसका रिप्रेजेंटेशन धारा से, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का क्या नाम है, वर्ग माध्य मूल मान। डेफिनेशन एक बार फिर से सुनेंगे। एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल, एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल। समझ में आ रहा है, ठीक। ये लिखो डेफिनेशन, आप लोग चेक कर लो। वर्गमूल हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे हम लोग IRMS से लिखते हैं। IRMS इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है I0 बटे √2। समझ में आ रहा है, IRMS कैलकुलेट करने का बच्चों ये फॉर्मूला है। IRMS इज इक्वल टू I0 बटे √2 है ना। अगर √2 से 1 में भाग करोगे तो 0.707 इंटू I0 आता है, ठीक है बच्चों। ये है IRMS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। चाहे उसको प्रयोग करो चाहे इसको प्रयोग करो, दोनों सेम बातें हैं, उनमें कोई अंतर नहीं, ठीक है भैया। तो आगे से इसमें कटा दो, तो देखो है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, एक चक्कर के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा I के वर्ग का औसत मान तथा उस औसत मान का वर्गमूल निकालने पर जो वैल्यू हमको मिलती है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इसे हम लोग IRMS से लिखते हैं। IRMS इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I0 बटे √2। अब 1 बटे √2 में अगर हम भाग करते हैं बच्चों तो 0.707 इंटू I0 आता है। I0 से आप यहाँ भी परिचित होंगे, जहां I0 बच्चों क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। आई बात समझ में, ठीक नहीं है। तो ये है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और उसका औसत मान, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। इन पे भी न्यूमेरिकल बोर्ड में खूब आता है। इसके बाद है कला समंजन आरेख। कला समंजन आरेख, कला समंजन आरेख। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर एकदम 100% मिलेगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका कला समंजन आरेख। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि कला समंजन आरेख क्या है, कैसे है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको मैंने एकदम स्टार्टिंग टाइम में जब आप लोग को मैंने एक इक्वेशन बताया था V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा इंटू t, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का होता है। यहाँ मैंने आपको समीकरण दिया था I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू t, मैंने ये आपको इक्वेशन दिया था। अब आप ये चीज मैंने अगर ध्यान दिया होगा तो वहां मैंने एक स्टेटमेंट कहा था आपसे कि बाबू वोल्टेज इतना लगाने पर धारा इतना ही मिले ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि परिपथ का प्रकार कैसा है।
जिस तरीके से हमारा परिपथ होगा, जिस तरीके से परिपथ में जुड़े धारिताएं होंगी, प्रतिरोध होंगे, प्रेरकत्व होंगे, उन पर डिपेंड करता है कि धारा का मान क्या होगा और कैसे होगा। समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि अगर हमारे कोई परिपथ में खाली प्रतिरोध लगा है, खाली धारिता लगी है, या प्रतिरोध धारिता लगा है, या फिर कोई कुंडली लगी है, तो इन कंडीशन में अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये कितनी डिग्री कला में रहती है। समझ में आया? इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यही पढ़ना बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कला समंजन आरेख का मतलब समझ लो। कला समंजन आरेख का मतलब होता है बच्चों कि अगर हम किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा रहे हैं, और अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। तो प्रत्यावर्ती जो धारा बहती है ये एक्चुअल में वोल्टेज के साथ ही बहती है, मतलब वोल्टेज की कला में ही बहती है, या वोल्टेज से कुछ ज़्यादा कला में बहती है, वोल्टेज से कुछ कम कला में बहती है। इन्हीं कलाओं का हमको इसमें आरेख खींचना होता है, और यही जो आरेख होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कला समंजन आरेख। समझ में आ रहा है? ठीक। प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम किसी परिपथ में लगा रहे हैं तो उससे परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा है। हमें यहाँ ये चेक करना है कि अलग अलग प्रकार के अगर परिपथ हैं तो उन अलग अलग प्रकार के परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच की कलाएं कैसी हैं। उन कलाओं का हमको यहाँ क्या करना है बच्चों, ग्राफ खींचना, आरेख खींचना है, और वही आरेख क्या कहलाता है, कला समंजन आरेख कहलाता है। अब हाँ, कला आरेख कहलाता है। कला आरेख खींचने से पहले हमें 3 प्रकार के परिपथ जानने हैं। पहले तो ये जान लो बहुत स्पष्ट तौर पे कि किसी परिपथ में लगाए गए वोल्टेज और उसमें बहने वाली धाराओं के बीच का जो कलांतर होता है, कलांतर का मतलब होता है कि वोल्टेज और धारा के बीच की कलाओं में कितना का अंतर है। कला माने कोण। समझ में आया? यहाँ जो साइन ओमेगा टी साइन में धारा में भी था और आपके वोल्टेज में भी था, तो धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलाएं हैं उन कलाओं का कितना अंतर है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं कलांतर। समझ में आ रहा है? तो किसी भी परिपथ में कलांतर को समझने के लिए कलांतर कितना होगा ये समझने से पहले आप ये अच्छी तरीके से जान लो कि कलाएं निर्भर करती हैं कि परिपथ में यल है कि सी है कि आर है। आप सबसे पहले यल और सी और आर को देखते हैं। देखो किसी भी परिपथ में धारा और वोल्टेज का जो कलांतर होता है, किसी भी परिपथ में वोल्टेज और धारा का जो कलांतर होता है, ये कलांतर निर्भर करता है उस परिपथ में लगे प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व। समझ में आ रहा है? ये 3 लोगों पर बच्चों निर्भर करता है कि हमारी कलाएं कैसी होंगी, उन कलाओं का आरेख कैसा होगा। ठीक है? चलिए, तो परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरकत्व जो पीछे पड़े होते हैं, और धारिता, हम भी धारिता के बारे में भी जानते हैं। तो इन पर निर्भर करेगा कि वोल्टेज और धारा के बीच की कलाएं कैसी हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलांतर देखने से पहले आप लोग ये जान लो कि परिपथ उस आधार पे कितने प्रकार का होता है। देखिए, परिपथ होते हैं बच्चों 3 प्रकार के। परिपथ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है समान कला का परिपथ, समान कला का परिपथ। देखिए, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं ना कि जिस सर्किट में अगर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है और उसमें उस वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा अगर बहने लगी, तो जिस टाइम में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है उसी टाइम में प्रत्यावर्ती धारा भी अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। तो वह परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही टाइम में अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों समान कला का परिपथ। समझ में आ रहा है? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समान कला का परिपथ कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। समान कला का मतलब क्या है कि दोनों के समीकरणों में, धारा और वोल्टेज के जो समीकरण होते हैं बच्चों, उन समीकरणों में साइन का पूर्णांक एक समान होगा। समझ में आया? जैसे देखो, I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी।
इन दोनों में अगर आप ओमेगा इंटू टी पर नोटिस कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि दोनों की कलाएं एग्जैक्टली बराबर है। और अगर ये कलाएं बराबर है तो ऐसे परिपथों को कहा जाता है समान कला का परिपथ। क्या कहा जाता है बच्चों? समान कला का परिपथ। और समान कला के परिपथ का मीन जानते हो क्या है? कि वोल्टेज और धारा अपने अधिकतम और न्यूनतम मान को एक साथ प्राप्त करेंगे, अलग अलग नहीं प्राप्त करेंगे। परिपथ में वोल्टेज लगा, धारा बहना शुरू हुआ, जिस टाइम में वोल्टेज ने अपने वैल्यू को मैक्सिमम किया होगा, धारा ने भी उसी टाइम में अपने वोल्टेज को मैक्सिमम किया। ऐसे परिपथ को हम लोग कहते हैं समान कला का परिपथ। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से ऐसे परिपथ हैं जो समान कला में होते हैं। ठीक है, मैं किया जाएगा। हाँ बस किए। चलो देखो, तो ये होते हैं समान कला का परिपथ। इसके बाद बच्चों जो दूसरा टाइप होता है परिपथों का, वो होता है कि कुछ ऐसे वोल्टेज होंगे जिन वोल्टेज में धारा के पहले ही वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है। समझ में आया? धारा के पहले ही वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है, यानी पहले अपने अधिकतम मान को कौन प्राप्त करेगा और उसके बाद धारा। ऐसे परिपथों में हम लोग कहते हैं कि देखो, बाद में धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है कि वोल्टेज धारा प्राप्त कर रही है। ठीक, तो ऐसे परिपथों में हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब जो पहले अपने मान को प्राप्त करे। समझ में आ रहा है? या इसको हम लोग विपरीत सेंस में भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज धारा वोल्टेज से पश्चिमगामी। समझ में आ रहा है? ठीक, और इस कंडीशन में जो समीकरण होता है, जैसे बाय द वे वोल्टेज का समीकरण हमने वोल्टेज लगाया V = V0 sin ओमेगा इंटू टी। ये हमने वोल्टेज इतना इन्वेस्ट किया, इसकी कला कितनी है? ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ क्या था कि वोल्टेज अपने मान को पहले अधिकतम कर रहा था और धारा बाद में कर रही। तो धारा के लिए जो समीकरण बनेगा वो इस रूप में बनेगा बच्चों। देखिए, दोनों की कलाओं को चेक करो आप लोग। चलिए बच्चों पढ़ते हैं बाकी कल।